दर्शकों में स्वाति शर्मा स्वागत करती हूँ आपका नजर डी में। आइए डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर एक नजर। दिल्ली शहर में खुली लूट की न्यूज हम लगातार दिखा रहे हैं। नरेला जोन एमसीडी में अधिकारियों ने न केवल आम लोगों को लूटा बल्कि एमसीडी के खजाने को भी लूट लिया। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हर अधिकारी पैसा ना होने की बात को रोना रोता रहता है, लेकिन पिछले 4 महीने से भ्रष्ट अधिकारियों को क्यों तनख्वाह दे रही है डीसी जोन संगीता बंसल, ये एक सोचने वाली बात है। इस डीसी से पहले 2 डीसी इस भ्रष्टाचार के चलते पीठ दिखाकर भाग चुके हैं। मुख्य अपराधी जो हैं एसएस सुनील कुमार, महेंद्र सिंह दहिया, विजय चौहान, सीमा बिल क्लर्क, सूरज, देविंदर, अशोक, रेखा बिरला, सतवीर भारद्वाज और अन्य कई ऐसे अधिकारी इस भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। इस भ्रष्टाचार को खुली छूट देते हुए नरेला जोन सिर्फ और सिर्फ इंक्वायरी की बात कर रहा है। और अब तो विजय चौहान के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। रेप केस के मामले में एक संगीन अपराध वो कर चुका है, लेकिन एमसीडी के अफसर तो चुप ही हैं। नांगलोई पुलिस स्टेशन दिल्ली पुलिस के अधिकारी भी चुप बैठे हैं, जबकि एफआईआर दर्ज हुए काफी टाइम हो चुका है। क्या भ्रष्टाचार दिल्ली जैसे शहर में ऐसे ही चलेगा? ये देश की राजधानी में जहां रेप के मामले इतने संगीन अपराध माने जाते हैं और नांगलोई पुलिस स्टेशन चुप बैठा है। पहले आप सुनिए कि नकली कर्मचारी की भर्ती पर कैसे लूटा गया लोगों को, और फिर मैं आपको उस औरत की व्यथा दिखाऊंगा जिसके साथ रेप किया गया। नरेला थाना के पास, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, ये वो लोग हैं जिनके साथ बहुत ज्यादा परेशानी है, जिन्हें और जिनके साथ लूटपाट हुई। हम आपको बता रहे हैं कि एमसीडी के अधिकारियों ने इनसे पैसे लिए नकली भर्ती के नाम पे। ऊपर से लेकर नीचे तक जितने भी अधिकारी हैं, भ्रष्ट अधिकारी, इन्होंने पैसे, उन लोगों ने इनसे पैसे लिए और नकली भर्ती के नाम पे अभी ये थाने, यहाँ पे जो थाने में खड़े हैं वो इसलिए खड़े क्योंकि इन्होंने सबने उनके खिलाफ कंप्लेन दर्ज कराई है। जैसा कि हम आपको लोगों को कुछ लोगों से बात भी कराते हैं, सबके नाम भी। आप अपना नाम बताइए। बोलो, आप कहाँ से आए हैं? मैं वजीरपुर से आया। आप यहाँ क्यों आए? आप कुछ परेशानी हमें बताएंगे? आपके साथ क्या हुआ था? एक्चुअली जो एसएस ने हमारे साथ उन्होंने फ्रॉड किया है। झूठी हमारी, उन्होंने बोला कि एसएस से नौकरी लगवा दूंगा, उसके आप उन्होंने उनसे पैसे खाए। कितना पैसा खाया लगभग? उन्होंने 1.5 लाख रुपये मांगा था, हमने कुछ 1 लाख रुपये दे दिया था। लेकिन उसके बावजूद ये है कि अब फोन नहीं उठाते, कुछ भी नहीं करते, कुछ बात में कोई सवाल जवाब। तो आपके पास उसका कोई प्रूफ था? प्रूफ वगैरह सब कुछ अभी अपने थाने में सब कुछ दिखा। आप ज्ञाति के साथ हैं? आप अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम है। प्लीज पहले अपना नाम बता दीजिए। आप इन्हीं के भाई हैं? हाँ जी, हाँ जी। मेरा नाम है। तो हमारे साथ जैसे कि मेरे ब्रदर ने बताया, जो एसएस है उनका नाम है सुनील कुमार। उन्होंने हमारे साथ फ्रॉड किया। पहले झूठी, मतलब उन्होंने हमसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह ले करके, फिर उसके बाद झूठी हमें जो डिटेल्स दी कि आपका ये जो है इसमें एमसीडी में जैसे नाम चल गया है या कुछ है क्या अभी है। कहना चाहते हैं आपको उन्होंने झूठा आश्वासन दिया नौकरी? हाँ, जो भी उन्होंने डिटेल दी उन्होंने एक हमें, जो भी, हाँ, ज्वाइनिंग लेटर, एज ए ज्वाइनिंग लेटर कह लो, उसको कुछ भी कह लो, वो हमें दिया गया। वो अभी हमने जो पुलिस कंप्लेंट करी है, रजिस्टर करवाई है, उसमें हमने वो अपने कंप्लेंट के साथ वो भी अटैच किया। लगभग कितने टाइम पहले का मामला है? ये जनवरी का मामला है, लेकिन उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि फरवरी हमारे साथ में सैलरी आ जाएगी। बट सैलरी तो बहुत दूर की बात है, वो ना हमसे अभी बात करते, हमें पता ही नहीं हो कहाँ किस जगह पर है। तो आपने उसके खिलाफ कंप्लेंट की? हाँ जी। आपका भी यही है? विजय चौहान विजय चौहान कौन है? क्या किया उन्होंने मेरे साथ फ्रॉड किया है। कितने टाइम पहले की बात? बस ठीक है, कोई आदमी नहीं लगा, कोई आदमी विशाल बोल। सारे आदमी ऐसे करते हैं। तो अब आपने परेशानी में आके कंप्लेंट कर दी? मेरा नाम विशाल है और हम कानपुर से आए हैं। आप अपना मास्क उतारिए सबसे पहले। नांगलोई में ड्यूटी करते थे मैम, हमारे साथ भी फ्रॉड हुआ। आपने लगभग कितना पैसा दिया है? 1.5 लाख। 1.5 लाख रुपये दे चुके हैं? हाँ जी। किसको दिया है आपने? विजय चौहान। विजय चौहान कौन है वो? सर वो ASI है नांगलोई में, उसके पास हमने ड्यूटी करी है। नाम बताओ तुम्हारा। करिए। दोबारा से बताओ। विशाल। कोई प्रूफ है आपका?
हाँ जी, मेरे पास सैलरी की स्टेटमेंट है, मेरे पास बैंक में सैलरी आई है। तो आपने वो सब यहाँ पे हाँ जी, हाँ जी सब बिल्कुल। तो अब आप लोग क्या चाहते हैं? मैडम हम तो जी नौकरी चाहते हैं, और क्या चाहेंगे? नौकरी ही चाहते हैं, उनकी नौकरी गिरफ्तारी चाहते नहीं हैं। चाहते जिन लोगों ने आपके तो साथ मैडम फ्रॉड होगा तो उसकी गिरफ्तारी चाहेंगे, और तो क्या? वही तो हाँ जी मैडम। आप बताइए ना फिर। मैडम पकड़े जाएंगे सारे जो भी है जिन्होंने करा है। एक पीड़ित महिला अपने न्याय के लिए अब दिल्ली हाई कोर्ट की ओर अग्रसर है। मैं आज आपके सामने उसकी व्यथा सुनाना चाहता हूं ताकि आप आम लोग उसके लिए खड़े हो सकें। इस महिला की न केवल अस्मत को लूटा गया, बल्कि इससे कई महीने तक विजय चौहान जैसे भ्रष्ट अधिकारी ने नौकरी भी कराई और नकली रूप में कराई, इसके नकली दस्तावेज भी तैयार किए। ऐसा ये महिला खुद आपको बताएगी। इसका वकील दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचा क्यों है? क्योंकि नागलोई पुलिस स्टेशन रेपिस्ट विजय चौहान और उसके साथियों के साथ खड़ी नजर आती है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये महिला और इसका वकील अभी आपको खुद सारी बात सच रूप में बता देंगे। इस वक्त मैं दिल्ली हाई कोर्ट के सामने हूँ। दुष्कर्म किया गया था विजय चौहान और अन्य 2 लोगों ने नौकरी का लालच दिया और कई लाख रुपए भी लूट लिए इनसे। और पिछले 6-7 महीने से ये रेगुलर केस लड़ रही हैं। जब पुलिस ने नहीं सुना तो ये 156(3) में गई और इनके साथ हमारे अधिवक्ता साहब हैं सतीश कुमार जी, जो कि दिल्ली हाई कोर्ट से हैं। और आइए पूछते हैं कि आप कुछ रोशनी डालिए आपके केस में कि आपके साथ किन लोगों ने दुष्कर्म किया और फिर आप वकील साहब के पास गए जब पुलिस ने नहीं सुना। तो अब FIR दर्ज हो चुकी है, तो अब आपकी आईओ रीना क्या कह रही है? क्या वो अपराधियों को गिरफ्तार करने की कह रही है या आपसे बुला के क्या बात करती है? मेरे को दबाना चाहती तेज है। बोल, थोड़ा तेज बोलिए। मेरे को दबाना चाहती है, मेरी सुनती नहीं है। हर बात में मेरे को मतलब बिल्कुल वो करना चाहती है कि ये दब जाए, और मेरी बिल्कुल सुन के राजी नहीं। अपराधियों को पकड़ के राजी तो उल्टा मेरे को ही धमकाती है। अच्छा। और मेरे को धमकाने के बाद कहती है आप केस सुलह कर लो, समझौता कर लो। जब हम समझौता के लिए राजी नहीं है तो वो कहती है कि इनको थप्पड़ मारो, यहीं बैठाओ, और नहीं इसको जाने मत देना। आप जिन लोगों ने आपके साथ ये अपराध किया उनके नाम बता सकती हैं? अजय है, विजय और रवि है। ये तीनों हैं? 3 जने हैं। तीनों के खिलाफ FIR हो चुकी है। हाँ जी। तो अब जो रीना है, क्या आपके सामने उसने उनको बुलाया था कभी या नहीं? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं बुलाया? नहीं, आज तक एक बार भी नहीं बुलाई। तो क्या कहती है कि समझौता करो उनसे? कह रही आप समझौता कर लो, केस से कुछ नहीं होएगा। आप कोर्ट कचहरी कितना दौड़ोगे, आपका कुछ नहीं हो सकता। आप ऐसे आप दौड़ करते रहोगे। अच्छा। समझौता कर लो, हम समझौता करा देंगे आपको। तो अलग अलग लड़कों की फोटो दिखा के गुमराह करने की कोशिश करती है मेरे को। अच्छा। मैंने इस पर भी बोली कि नहीं ये नहीं है, तो कहती कैसे नहीं, आप इसको बताओ। क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि कौन है, तो मैं किसको हाँ बोलूँ। जो मेरे हाँ में आया था मैंने बताई, तो बाद में कह रहे हैं ठीक है इनके लिए करता हूँ मैं। अच्छा, ऐसे बोला? हाँ जी। ये कितने दिन हो गए, कितनी बार बुलाया आपको उन्होंने? मैंने भी कम से कम तो थाने में 4-5 बार चली गई। 4-5 बार भी मेरे को दबा करके ही और बदतमीजी से ही बात करती है, कभी ढंग से बात नहीं करती है। मतलब आप पे दबाव बनाती है? बिल्कुल, उनके खिलाफ भड़क जाती है और मैं बोलती हूँ उल्टा मेरे ऊपर चढ़ जाती है। जिसके साथ दुष्कर्म किया गया नौकरी देने के लालच में और इनसे पैसे भी लिए, कितना पैसा लिया विजय चौहान और रवि ने और अजय ने आपसे? जी मैंने सारे विजय के हाथ में पैसे दी थी, 3.5 लाख रुपए दी थी मैंने उनको। जी। 2 बार करके दी थी मैंने। फिर तीसरे बार में उन्होंने बोले कि ठीक है हम नौकरी लगा देते हैं। हमने 5 महीने काम किया उस जगह पे। रीना को लेके भी गई, वहाँ के बंदे हाँ भी गए, उनको दबाने की कोशिश करी, उनके ऊपर चढ़ जाती हैं। तो वो बेचारे वहाँ के वो बोले जी हम कोर्ट कचहरी का चक्कर नहीं खाएंगे। तो इस वजह से उन्होंने फिर लेके चली गई 2 जगह से वो करके, आगे लेके नहीं गई हमारे इनको जाने के लिए। और अब क्या कह रही है? क्या वो गिरफ्तार करने के लिए बोलती है या नहीं बोलती है? ये हमारे से कुछ नहीं बोलती है, उल्टा वो हमारे पे चढ़ती। पर आज तक उसने हमारे लिए कुछ नहीं करती कि एक अबला नारी को न्याय दिलाने की कोशिश की। आइए मैं मिलाता हूँ सतीश कुमार अधिवक्ता जी से। नमस्कार सर। ये जो संगीता का केस आपने दिया, जब ये आपके पास आई तो किस हालत में थी? ये इतनी बुरी हालत में थी तेज बोलो। कि इससे बेचारी से अपने
केवल इसको अपने आप को संभाल नहीं था, सुसाइड करने की हालत में। अच्छा। ये रो रही थी मेरे सामने आई, तो मैंने कहा दो चार दिन मैंने कंप्लेंट की, फिर कंप्लेंट केस फाइल किया। आवाज़ आ रही है आपको? तो मैंने जज साहब को भी इसी के बारे में बताया, तो बहस की नहीं है। अब ये इसके ऊपर दबाव डाल दिया जज साहब, अगर ये कह दिया कि वकील और पुलिस कुछ नहीं कर, वकील और कुछ नहीं कर सकते कोर्ट में, ऐसे नहीं। अच्छा। तो जो मैंने लिख दिया वही कंप्लीट। ओके। तो मैंने जज साहब को बोला कि जज साहब आपकी कुछ पावर है या नहीं है, मेरी कुछ पावर है या नहीं, जो मैंने लिखा वो ठीक है, वही ठीक रहेगा। वकील और जज क्या करेंगे कोर्ट में? तो जज साहब ने उसमें संज्ञान लिया, कहने लगे वकील साहब आप चिंता मत करो, मैं इसको डिसाइड कर दूँगा, अगर ये लड़ेंगे ठीक है। तो जज साहब के दबाव में आके केस तो रजिस्टर कर दिया, लेकिन आज तक उनको कंप्लीट को पकड़ नहीं पा रहे, अपराधियों को गिरफ्तार नहीं कर रही है? नहीं करनी है। आपकी बात हुई इससे लेके? बिल्कुल वही मैंने कहा जी, उनका क्या करेंगे, उसने कहा एड्रेस बता दो। उनका ये एड्रेस क्या बता रहा हो, तो गवर्नमेंट सर्वेंट है आपके पास में, उनका वो ऑफिस है, वहाँ से क्यों नहीं पकड़ते? तो कहती जी बगैर एड्रेस के मैं कैसे बताऊँ लगा ये कौन है कौन नहीं है। तो मैं अपनी कंप्लेंट के साथ गया था संगीता के साथ, तो उन्होंने बुलाया था जी पहचान करा दो, जी TIP था कोर्ट में होगी। आपको थाने में बुलाया? हाँ भाई TIP था कोर्ट में कराओ। अच्छा। यहाँ इसको मेरे को बार बार यहाँ पर बुला रहे, कह रहे जी फिर भी एक बार आ जाओ, उसका 2-4 की स्टेटमेंट करा दो, जाओ उन्होंने काम कम करा। अच्छा। तो मैं चला गया अपने कंप्लेनेंट के साथ, तो वहाँ पे जाके उसने 2-4 पिक दिखाई। अब मैं तो उनको जानता नहीं जी, आप बता दो अभी मैं कैसे बताऊँ, मैं कौन सा MCD में नौकरी करता हूँ कहता हूँ। तो संगीता ने उन फोटोज़ को मना कर दिया कि ये फ़ोटोज़ तो है नहीं, तो विजय चौहान का फ़ोटो पहचान दिया, कह दिया कि ये विजय चौहान है। तो अब ना तो उनको पकड़ रहे हैं, परसों भी उनको बुलाया, मेरे को पता लग गया सूत्रों से कि उनको थाने के अंदर बुलाया गया है। तीनों को थाने में बुलाया? उनसे पैसे वैसे ले लुआ के छोड़ सकते। अच्छा। अच्छा, ये पैसे भी ले चुके हैं वो उनसे? बिल्कुल ले चुके हैं, उनका तरफ वो कुछ फेवर नहीं कर रहे हमारी तरफ, उनकी तरफ बोल रहे हैं। हाँ जी। नहीं, अब उनके खिलाफ ऐसा लगता है कितनी संगीन धाराएं हैं, और उनको बुलाया और फिर छोड़ दिया उनको? हाँ, क्योंकि CRPC अच्छे ढंग से उसने पढ़ी थी, TIP कहाँ करते हैं इसमें, उसने थाने में तो बुलाए नहीं। मैंने उसको कहा कि मैं ठीक ढंग से आप CRPC पढ़ो, आप ना कोर्ट लेकर आओ, कोर्ट में TIP कराओ। कहती है जी नहीं है पिक दिखा दो उसको, पिक से पहचान लेगी। पिक तो किसी की भी हो सकती है, कोरोना काल में 6 साल हो गया, तो पिक में जो दिखाई थी उसने किसी और दूसरों ने ना बताया, तो कहने लगी कि MCD वालों ने भेजी। तो ये वकील साहब ये कितना टाइम हो गया FIR हुए? FIR हुए इसमें इसमें FIR हुए तो मेरे ख्याल में 3-4 महीने हुए, 3 महीने के आसपास हो गए हैं, और कार्रवाई के नाम पे 0 है अभी? कार्रवाई के नाम पे 0 है। ये केस मैंने फाइल किया था मार्च के अंदर। अच्छा जी। मार्च में कंप्लेंट की थी, तभी फाइल कर दिया था मैंने, तो उसमें डेट भी मिली थी, तो उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। बार बार अपने डेट मिलती गई, तो मैं भी नहीं कर पाया, करा तो अब ये कुछ नहीं। अब आप हाई कोर्ट आए हुए हैं, तो क्या तैयारी है आपकी इसमें? मैंने रिट की तैयारी कर दी है, मैं रिट लगाऊंगा हाई कोर्ट में, ऑफिशियल ओके, ताकि अपराधी गिरफ्तार हो सके। अपराधी गिरफ्तार हो सके और हमें इसमें MCD नरेला जोन और साउथ नॉर्थ दिल्ली नगर निगम के बड़े बड़े अधिकारी आते हैं, जिनके सामने ये लूट चल रही है, सरकारी खजाने को नकली भर्ती करके MCD के अधिकारी और विजय चौहान जैसे लोग लूट रहे हैं। तो क्या वकील साहब ने इस ओर भी प्रकाश डाला कोर्ट में? हाँ जी, मैंने बोला है जज साहब के थोड़ा सामने, मैंने जज साहब के सामने बोला है, मगर जी कम से कम 200-250 लोगों के इनको पैसे ले रखे हैं, करोड़ों का घपला कर रखे हैं उनको। तो जज साहब ने उसको अप्रिशिएट किया और उनको बेल लगी थी उनकी। अच्छा। मैजिस्ट्रेट की बेल लगी थी। अच्छा। तो जज साहब ने उसको गौर किया, उसको डिसमिस कर दिया। मैंने बताया जी मैं कम से कम इसमें 4-5 तो ऐसे हमारे एक कुछ बिजनेस ऑफिसर बनाते थे, गाड़ी में बता के 2-3 उनमें से पैसे इकट्ठे करने लगे। राज्य को इनको ये पूरा रोड, ये पूरी इनकी सारों की इम्प्रूवमेंट है, ये पैसे लेते हैं और ये अपना पर्ची रजिस्टर बनाते हैं, पर्ची रजिस्टर में हाजिर करवाते हैं, और फर्जी वो बाचुर बना रखे हैं इनके, और फर्जी आधार कार्ड दूसरे का आधार कार्ड बना के दूसरे के नाम से उसको अपने चढ़ा देकर अपने काम करवाते हैं। तो जाली कागजात भी तैयार करते हैं? जाली कागजात भी तैयार करते हैं, हाँ। और जाली रिक्रूटमेंट जो लेटर होता है वो तैयार करते हैं, साइन मारते हैं ऐसा सब, और जाली ही वो क्या बोलते हैं उसको अपॉइंटमेंट लेटर देते हैं, और जाली ही वो ट्रांसफ़र लेटर बना देते हैं। अच्छा। ट्रांसफर पोस्टिंग करके जाली और
ज्वाइन कराते हैं? हाँ, दूसरी जगह भेजते हैं, 2-3 महीने काम कराते हैं, उसके बाद उसको कहते हैं कि ग्रेजुएट करके भेजते हैं, उनको बाद में बोलते हैं। तो इस तरह की सिचुएशन मैंने जज साहब को बताई कि जज साहब को मेरी बात को अप्रिशिएट किया, तो खराब संविधान नहीं, उनकी जो एंट्री बेल लगी थी एंटिसिपेटरी, उसको भी कैंसिल किया उसको भी जाता है? कैंसिल किया, उसको डिसमिस कर दिया। उसको डिसमिस कर। फिर उन्होंने हाई कोर्ट लगाई, हाई कोर्ट इन्होंने मेरे को बताने के बजाय ना कंप्लेनेंट को बताया, SI साहब ने, रीना ने, मैडम ने अकेली यहाँ पे हाई कोर्ट में आई थी, वो बेल ऑटोमेटिकली डिसमिस की। अच्छा, लेकिन इतना भी तो इसमें इन्फॉर्म करना चाहिए था, ये इसकी ड्यूटी बनती है, इसलिए भी कंप्लेनेंट को या कंप्लेनेंट को इन्फॉर्म किया जाए कि आज बेल लगी हाई कोर्ट में, तो पुलिस ने इन्फॉर्म तक की। तो आपने सुना वकील साहब को कि दिल्ली पुलिस की जो सब इंस्पेक्टर रीना है वो किस तरह से अपराधियों के साथ खड़ी हुई नज़र आती है। वो एंटिसिपेटरी बेल कराने की कोशिश कर रही है। अभी वकील साहब ने बताया कि उन्होंने हाई कोर्ट में भी अपील लगाई जो कि डिसमिस हो चुकी है एंटिसिपेटरी बेल उनकी, और उम्मीद करते हैं कि जनता दरबार में नज़र टीवी इस बात को ले जा रहा है कि उनको जल्द से जल्द गिरफ्तारी होगी। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ वकील साहब का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस नारी को जो न्याय दिलाने के लिए लड़ रहे हैं, भगवान करे वो सफल हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। जा सकते हैं YouTube चैनल पर नज़र टीवी न्यूज़ को सब्सक्राइब करके। आप जल्द सब्सक्राइब करें और रोजाना नज़र टीवी न्यूज़ YouTube चैनल पर न्यूज़ देखें, जिससे आपका ज्ञान वर्धन होगा, साथ ही देश विदेश की खबरें भी आप पाएंगे। उसके साथ साथ यदि आप हमें न्यूज़ भेजेंगे आपसे रिलेटेड, तो उसको भी हम अपने न्यूज़ चैनल में ज़रूर से ज़रूर सम्मिलित करेंगे। धन्यवाद।